नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या में पहले 20% कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। तो वास्तविक संख्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबीआई एनटीपीसी में 4/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, यानी कि 20% की कमी दिया गया, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, 15% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 से का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। ये आपका 15% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 दूना 10, 0, 3/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या में पहले 20% कमी की जाती है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर कोई संख्या 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 ही कमी हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे अब संख्या कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, और जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया तो 20 से ऊपर वाला संख्या 3 जोड़ के कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 पचे 20, 5 पचे ये 25 निकल के आ रहा और ये आपका 23 निकल के आ रहा। यानी कि वास्तविक संख्या अगर 25 रहा होगा तो प्राप्त संख्या कितना निकल के आ रहा, 23 निकल के आ रहा। बट अब क्वेश्चन में दिया गया है इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। इस डाटा के अनुसार देखा जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार 2 कम है। बट 2 कम नहीं, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया है इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। एक्चुअल में इस 2 से 64 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 गुना जाता है। ये 32 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 64 को 2 से भाग देंगे तो 32 निकल के आएगा। या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। इस 2 के साथ कितना की गुना करेंगे कि 10 आ जाए, 5 की गुना करेंगे तभी जाके 10 आएगा। तो इसी प्रकार इस 2 के साथ 32 की गुना करेंगे तभी जाके 64 आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका 32 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वास्तविक संख्या क्या क्वेश्चन करता, वास्तविक संख्या हो जाएगा आपका 25 ना होकर अपने आप से इसी 32 के साथ गुना करेंगे, 32 × 25 कितना हो जाएगा आपका 800 निकल के। तो वास्तविक संख्या क्या क्वेश्चन करते, वास्तविक संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 800 हो जाएगा, ठीक है। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत में कितने % कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबीआई एनटीपीसी में 5/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया, 25% की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 25% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 से का 25, 25 चौके 100, 1/4 निकल के आ रहा। तो जब भी 25% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है,
इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तब क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु कीमत में 25% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन कह रहा है अगर किराने की वस्तु कीमत अगर 4 रुपया रहा होगा तो इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है, तो इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 4 का 25%, जब 25% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा। 4 से 4 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है। तो इस 4 का 25% कितना निकल कर, 1 निकल के आ रहा है। तो जैसे 4 में 1 जोड़ेंगे, अब किराने की वस्तु कीमत कितना हो जाएगा आपका, 5 रुपया हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसकी खपत में कितने % कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि 5 से फिर से 4 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा है, पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए 5 से, जब 5 से 4 पे आएंगे तो 5 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 4 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 दूना 10, 0, 20 का 20% हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 20% हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देना है, और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया था तो 4 में 1 जोड़ के 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट का यूज करना, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया और आरबीआई एनटीपी से 5/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया, तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया, 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 4% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 2 एका 2, ये आपका 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 1/25 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, क्वेश्चन कह रहा है अगर शहर की जनसंख्या 25 रहा होगा तो इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 4% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, तो जैसे 25 में 1 जोड़ेंगे, अब शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। कितने साल तक दिया गया आपका, 2 साल तक दिया गया, तो फिर से ये आपका 25 से 26 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 × 25 ये हो जाएगा आपका 625, और ये हो जाएगा आपका 26 × 26 ये हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 625 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या कितना निकल के आ रहा, 676 निकल के आ रहा है। बट अगर क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 625 निकल के आ रहा, बट 625 नहीं है, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया 50,000 है। इस 625 से 50,000 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 80 गुना जाता है। ये 80 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 50,000 को 625 से भाग देंगे तो 80 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 ना होकर अपने आप से इसी 80 के साथ गुना करेंगे, 676 गुना 80 करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 54,080 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।